अक्सर भक्त लोग, अक्सर जो देवी सज्जन हैं, अक्सर जो चैनल को देखने वाले हैं, उनकी कॉल आती है, मैसेज आते हैं और ये पूछते हैं कि जी भोग हम बाबा को क्या लगाएं, हम भोग में बाबा को क्या दें, कैसे दें, भोग में क्या होना चाहिए। मतलब ये 90% लोग जो होते हैं, हमारे जो भक्त हैं, लोग हैं, उनका सवाल होता है कि भाई बाबा को भोग कैसे दें, क्या दें हम लोग। और बहुत अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बाबा बस हमारे भोग को स्वीकार भी कर लें और बुरा ना मान जाए या हमसे कोई गलती ना हो जाए। भाई मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, देखिए भोग हमेशा हम जिस भी शक्ति को दे रहे हैं, मैं तो अपने महाराज की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस भी शक्ति को दे रहे हैं भोग, हम भोग कोशिश करते हैं कि हम शक्ति के अनुसार दें। ये पहला नियम है कि हम कोशिश करते हैं हम जिस भी ईष्ट को, जिस भी शक्ति को पूज रहे हैं उसके अनुसार हम भोग दें, ठीक है। किंतु यहाँ मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग चीज़ रखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भोग अपने सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि हम क्या भोग दें, कैसे भोग दें और कैसे हम गुरु महाराज को मना लें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए ये आप सभी जानते हैं कि ये यूट्यूब पर आ रही है वीडियो, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर जितने ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो आगे फॉरवर्ड होगी और उतने ज़्यादा भक्त और लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जिन लोगों तक, जिनके घरों तक हम बाबा महाराज की अपनी अलग जोत जगा सकते हैं, अलग पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक सवाल रहता है यूट्यूब से पैसे कमाने का, देखिए ये बात हकीकत है कि अगर यहाँ मेहनत हो रही है तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू ज़रूर जनरेट होगा। बट ये भी हकीकत है कि पैसा कमाने के लिए और बहुत सारे साधन हैं। पैसा भी मिलता है पर अभी नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कि अभी मिल नहीं रहा, और दूसरा ये कि आप सभी भक्तों का प्यार रहेगा तो फिर पैसा तो अपना आप आ जाएगा। मुझे उस पैसे की टेंशन नहीं है। बस मुझे तो बाबा की जो अलग है वो पहुंचानी है घर घर तक, तो पहुंच जाए तो बेटर है। इसलिए आप शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप भोग लगा सकते हैं, क्या सामग्री आप भोग में लगा सकते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। जय बाबा की। जय श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जय जय धामाहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, जहावीर बाबा तेरी सदा ही जय। तो स्वागत है आप सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पर चलता है सभी के प्यार आशीर्वाद से, सपोर्ट से। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो भाई पहले तो ये बात समझ लीजिए कि भोग लगाते क्यों हैं। हम अपने ईष्ट को अर्पण करते हैं जो हमारे पास होता है, जो हमें दिया है हमारे महाराज ने, जो भी सामर्थ्य दिया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भोग को सामर्थ्य के अनुसार लगाइए। ये बात ठीक है कि कुछ जगहों पर, कुछ शक्ति पीठों पर या कुछ मंदिरों में एक स्पेसिफिक भोग ही चढ़ाया जाता है। तो भाई हम बात यहाँ मंदिरों की नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को अपने घर के धोने से क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं। आप अपने घर पे धुनी कर रहे हैं, आप अपने घर पे अग्नि प्रज्वलित की है, आप अपने घर पर भोग लगा रहे हैं। तो भाई भाई आप फिर शक्तिपीठ की व्यवस्था को क्यों देख रहे हैं। आपने अपने घर पे धूना लगाया है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार धूना लगाइए। भाई मेरे महाराज ने मुझे सूखी रोटी दी है, आलू की सब्जी दी है, तो मैं तो सूखी रोटी और आलू की सब्जी ही अर्पण करूंगा मेरे महाराज को। बावल है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी भोजन दिया है मेरे महाराज ने, तो मैं उस भोजन में से पहले अपने महाराज को अर्पण कर रहा हूँ कि महाराज लो, आप भोग लगाओ, अपने भोग लगाओ, अपने गण सिद्धों के साथ भोग लगाओ, अपने दूतों के साथ भोग लगाओ। आप प्रथम भोग लगाइए, देवी देवताओं अपना भोग लगाइए, उसके बाद फिर मैं अपना भोजन करता हूँ। तो भोग इसलिए दिया जाता है कि जो भी हमें दिया है हमारे इष्ट ने, वो पहले उसको अर्पण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब भोग में जो क्या देना है तो मैंने आपको बता दिया।
जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपके पास सामग्री अवेलेबल है, देखिए या तो आप एक काम कीजिए कि जो है लौंग सामग्री का भोग लगाइए। आपने धुनी करी बाबा की, आपने बाबा की जोत लगाई, बाबा का धुना किया है तो उसमें लौंग सामग्री क्या होती हैं दे दीजिए, तो वो भी भोग होता है। आप ये मत सोचिए कि आप खाना देंगे, मिठाई देंगे वही भोग है, नहीं भैया, लौंग सामग्री भी भोग ही है। आप उसकी आहुतियाँ देते हैं वो भी भोग ही है, ठीक है, या तो उसका भोग दे दीजिए, या अगर आप भाई खाने से भोग नहीं दे रहे हैं तो आप बताशे ले आइए, 5 बतासे, 8 बतासे, आप उससे भोग लगा सकते हैं धूनी के ऊपर। 5 बतासे या 8 बतासे रख के उस पर देसी घी रख के आप उससे भोग लगा सकते हैं धूनी में, ठीक है, आप उससे भोग लगाइए। या फिर तीसरा तरीका होता है कि भाई आपने जो भी भोजन बनाया है, अब उसमें दो तरह की हैं, तो मीठा बना लीजिए या आप नॉर्मल जो भी भोजन बना रहे हैं। मीठा बना रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर बात है, भाई आपने मीठे में क्या बनाया है, हलवा बनाया है, खीर बनाई है। मैं कभी ये नहीं कहता भाई ये मत बनाओ वो बनाओ, जो भी आप बना सकते हैं उससे भोग लगाइए, ठीक है। या नॉर्मल में जो भी भोजन आपके यहाँ बन रहा है आप उससे भी भोग लगा सकते हैं मेरे महाराज का। मेरा बाबा तो प्यार का भूखा है, भाव का भूखा है। वो ये कभी ये नहीं कहता कि भाई आपने ये क्यों नहीं चढ़ाया, कभी ये नहीं कहता कि आप ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, कुछ नहीं। वो तो भाव का भूखा है, प्यार का भूखा है। जो भी आप चढ़ाते हैं उसको वो सहज से स्वीकार कर लेता है, उसको वो स्वीकार कर लेता है, उससे ही वो प्रसन्न हो जाता है। वो कभी ये नहीं देखता कि भाई आपने ये क्यों नहीं चढ़ाया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए बिल्कुल अपनी। तो भैया भोग मैंने आपको बता दिया, आप आराम से, आसानी से, मोहब्बत से बस अपने भाव को सही रखिए। आप भोग लौंग हल्दी का भी लौंग सामग्री का भी चढ़ा सकते हैं, आप भोग किसी मीठे का भी चढ़ा सकते हैं, आप भोग में बतासे उसे प्रारंभ कर सकते हैं, आप भोग में कोई मिठाई लाकर उसका भोग दे सकते हैं, या आप भोग में जो रोजंदारी में आप अपने यहाँ खाना बनाते हैं उसका भोग दे सकते हैं, अगर आप रोज धुनी करते हैं तो। और भोग आप सुबह शाम दोनों टाइम अगर धुनी करते हैं दोनों समय दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। भाई आप, हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, हम तीनों टाइम भोग दे सकते हैं, बाबा महाराज को अर्पण कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे लोगों में आदत हुआ करती थी कि पहला टुकड़ा निकालते थे रोटी में से, एक गाय के नाम का, ये देवी देवताओं के नाम का, ऐसे करके 2 टुकड़े या एक टुकड़ा निकाल के रख देते थे, या नीचे ज़मीन पर जो कच्चे घर हुआ करते थे ज़मीन पर डाल दिया करते थे, वहाँ से उसको चूहे वगैरह चींटी वगैरह खींच के ले जाती है। तो ये प्रक्रिया पहले थी। तो इसलिए ना भोग हम अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार देते हैं। आप जो चाहे वो भोग बाबा को दे सकते हैं। तो आज उम्मीद करता हूँ कि भाई आपकी भोग की जो समस्या है वो तो समाप्त हो गई होगी, ठीक है। और मैं फिर से अपील करूँगा, भविष्य फाउंडेशन संस्था के साथ जुड़कर आप समाज सेवा के कार्यों में भाग ले सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। आप भविष्य फाउंडेशन को दान भी दे सकते हैं ताकि वो सामाजिक कार्य कर सके, और आप भविष्य फाउंडेशन के साथ जुड़ भी सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। नंबर्स कहाँ दान देना, कैसे देना, वो लिंक पे भी हैं और स्क्रीन पर भी हैं, नीचे लिंक में भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो गुरु महाराज आप सभी पर कृपा करें, आप भोग लगाइए बाबा का, बाबा को मनाते रहिए, बाबा को ध्याते रहिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, जय जय बागड़ की सरकार, धाम आहार की जय।